ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है चंदौली से, जहां पर सैदराजा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव में 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और 16,068 मतदाताओं के लिए बनाया गया 18 पोलिंग बूथ, 5 पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ। सकुशल मतदान करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद। बीजेपी के निवर्तमान अध्यक्ष की निधन के बाद खाली हुई सीट और रीता मदेशिया की निधन के बाद खाली हुई थी सीट। भाजपा ने आभा जायसवाल को बनाया है उम्मीदवार। सपा निर्दलीय प्रत्याशी को कर रही है समर्थन। कांग्रेस ने भी चुनाव में उतारा है अपना उम्मीदवार। बीजेपी की निवर्तमान अध्यक्ष की मौत के बाद खाली हुई सीट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रीता मदेशिया की मौत के बाद खाली हुई थी सीट। भाजपा ने आभा जायसवाल को बनाया है उम्मीदवार। और समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय वर्नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। पूरे देश के मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, हर राज्य की अपनी ज़रूरतें होती है। कहीं हमारे यहाँ खेती होता है तो कहीं उसी समय सूखा पड़ रहा होता है, कहीं बर्फ गिर रहा होता है। हर राज्य की अपनी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से होता है। तीसरी बात, ये कोalition गवर्नमेंट का ज़माना है। जो सरकार ये बिल ला रही है वो खुद ही कोalition में है। इमेजिन करिए, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस कहीं कोलैप्स होता है किसी गवर्नमेंट में, तो क्या करोगे? तो इसके पीछे मकसद क्या है? जो आप एक दिन में इलेक्शन तो करा नहीं सकते कहीं किसी राज्य में, आपकी क्षमता नहीं है। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, ये रीजनल पार्टीज के अगेंस्ट है, ये दिस इज अगेंस्ट द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। और अब आगे बढ़ेंगे हम खबरों की ओर। मेरठ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस और गौकशों की मुठभेड़ में गौकश के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। वैध असलाह भी बरामद किया गया है। थाना सरतना व सुरूरपुर पुलिस ने से मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी मेरठ से आपको हम बता रहे हैं।
मुठभेड़ में गौकश के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थाना सरदना व सुरुपुर पुलिस से मुठभेड़ की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मेरठ से खबर, पुलिस और गौकशों की मुठभेड़ हुई। और अब सीधा आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। मंत्री ओपी राजभर क्या कुछ कहने सुनते हैं। रीति आप तो उसमें जिला पंचायत के अधिकार सीमित हो जाते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। तो उस समय आय कम हो जाती है, लेकिन जो चिंता है उस चिंता में स्वाभाविक है। वर्तमान सरकार हम कुछ चीज़ रखना चाहते हैं, जो चिंता है हमारे माननीय सदस्य जी को। 2017-18 में सरकार आई तो 236 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। पिछली सरकार 2016-17 में थी तो 216 करोड़ की आमदनी हुई। बढ़ोतरी हुई है, प्रयास हम लोग विभाग ने किया। अब हम अगर करें 15-16 में, देखिए बढ़ाने की बात में आपने बहुत सही पूछा है। तो कुल अब तक 5 साल में जो आपके यहाँ था, आपकी सरकार में तो 216 करोड़ था आमदनी, और इस सरकार में 331 करोड़ रुपया हुआ है। 5 साल का मैं डेटा आपको दे रहा हूँ जी। अरे अलग अलग मत पूछो, जो आया प्रश्न उसका देखिए उत्तर आ प्रश्न जाना जो चाहिए, किए हैं प्रश्न का ही उत्तर लीजिए। हाँ वही प्लीज, वही मैंने कहा। महंगाई के विषय में प्रश्न लगा दीजिएगा। जब नहीं हम उसी को बता रहे। अरे आपने अपनी मर्जी से पूछा ना, तो उनको देखिए, उत्तर भी देने दिए।
जो आपका प्रश्न है महोदय, जो आपने अनुपूरक पूछा है, नियमावली में जो नियमावली बनी है उसमें कोई संशोधन नहीं है। नियमावली में कोई संशोधन नहीं है। दूसरा जो आपने कर्मचारियों के विषय में बात की है, तो जिला पंचायत स्वतंत्र है, उनके कर्मचारी जो रखे जाते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष अपना रखते हैं, उसमें वही मालिक हैं, वही लोग रिटायर होते जा रहे हैं। और जो आपने आय के स्रोत के विषय में अस्थि वाला प्रकरण उठाया, अस्थि कर्म वाला, तो अब चीजें देखिए बदल गई, युग बदला, परिवर्तन हुआ, अब धीरे धीरे वो खत्म समापन की ओर जा रहा है। हाँ, अब नई चीजें आ गई, नई नई दुकानें, माल खुल गए, अब उस पर उधर लोग जा रहे हैं, दुनिया बदल रही है। इस नाते उसकी चिंता आप न करिए, चिंता है इसकी हो। नहीं, वो पूछा उसमें, नहीं, जो पूछा उसी का उत्तर दे रहे हैं कि भाई आपने आय के स्रोतों को बढ़ाने की बात करी है, आय के स्रोतों को बढ़ाने, उसी की बात बता रहे हैं कि दुकान की जगह बॉल्स आ गए तो उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे, उसको लेंगे। भैया मेरे भारत सरकार से पैसे आते हैं 70% ग्राम पंचायत, 15% क्षेत्र पंचायत, 10% जिला पंचायत को जाते हैं। अभी तो मेरे जानकारी में जो है अभी तो यही नियम है, जो बता रहे वही है जो अभी है। अरे मेरी बात सुनिए, जो वर्तमान में है वही हम बता रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है। जो आपने प्रश्न पूछा है मेरे, तो बड़े विभाग के मंत्री को ज्यादा पैसा दे देंगे क्या? बैठो, जितना होगा उतना ही देंगे भाई। अभी कहाँ से बढ़ा देंगे हम? जो नियमावली है उससे कैसे आगे बढ़ा देंगे हम? सही है मंत्री जी, सही कर रहे जो हैं। नियम है वही हम बता रहे हैं आपको। अरे सर डायरेक्ट सब, अतुल प्रधान वहां का बात करो, इधर बात करो। चिंता है तो जब आपकी सरकार थी उसमें संशोधन क्यों नहीं बात करती? इधर करिए, उधर नहीं। आपको कर देना चाहिए था। जो चिंता आपको है, स्वाभाविक चिंता है। अरे जो जवाब तो दिया ही है भाई, आपने सवाल इतनी देर से कर क्या रहे जवाब? हम देना चाहते तो बैठिए, हम दे देते हैं। आप भाई देखिए, आपने सवाल पूछा, बैठिए, प्लीज बैठिए। आप लोगों ने सवाल पूछा। हाँ प्लीज बैठिए, अतुल जी बैठिए। जो इनकी नोटिस है जिला पंचायत को निजी स्रोतों से होने हाँ, वाली उसी का जवाब दे रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि देखिए, मानचित्र उपविधि एक है, खनिज परिवहन शुल्क उपविधि है, विज्ञापन पट है एवं होर्डिंग उपविधि है, ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत किए जा रहे समस्त के जो आपने पूछा वही दिया। अरे अनुपूरक में क्या पूछ रहे हैं आप? नगर पंचायत विकास प्राधिकरण का पूछ रहे हैं, यही ना पूछ रहे हैं? तो नगर विकास, अरे सुन तो लीजिए, हो सकता है जो आप पूछना चाहते हो भी आ जाए। नहीं, नगर स्वतंत्र। अरे पहले उत्तर तो पूरा हो जाने दो भाई, पहले उत्तर तो पूरा हो जाने दीजिए। पूरा हो गया क्या? अरे जवाब तो आने दीजिए। प्राधिकरण अगर अद्भित करता है तो उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, जिला पंचायत का, हम उसको नहीं। अरे बैठो मुझे, आप जो कह रहे हैं नगर विकास प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण जो गांवों को अद्भित कर रहा है, उसमें जिला पंचायत का कोई रोल नहीं है। सही है, एकदम नहीं है। हम उसको कैसे आपको बता दें कि नहीं, हम रोक लेंगे? आप गलत प्रश्न पूछेंगे तो उसका सही उत्तर तो देंगे ना। और जैसे मुरादाबाद के प्रकरण पर भाई ने सवाल किया, भूमाफियाओं द्वारा 3 साल, ये प्रकरण अगर आपने उठाया है तो हमको लिख के दे दीजिए। अगर ऐसा हुआ है तो हम उसकी जांच करा लेंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अगला प्रश्न संख्या 4, श्री रविदास मल्होत्रा। को प्रश्न और संदर्भ समिति को संदर्भित कर दे, सारी बात आ जाएगी। श्री रविदास मल्होत्रा, आप जो लिख के देखो, पूरा जवाब आ गया, लिख के दीजिए। इसके हाँ, श्री रविदास मल्होत्रा, देखिए सबसे वरिष्ठ सदस्य आपके, सुनिए प्लीज, आप बताइए रविदास जी प्लीज। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न है जी। पूरे प्रदेश में आज महिलाओं के साथ लगातार हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, शील भंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, और पिछले 7 साल में जो अपहरण हुए हैं मानवर 1,68,808 महिलाओं के, बहन और बेटियों के अपहरण हुए हैं,
और अपहरण होने के बाद किसी एक भी केस में किसी को सजा नहीं हुई है। माननीय मैंने सवाल ये किया था कि जो घटनाएं प्रदेश में भाजपा की सरकार में हुई हैं, उन सरकार में जो घटनाएं हुई हैं उसमें कितने लोगों को सजा हुई है, लेकिन 1,67,808 महिलाओं का अपहरण का हुआ। कहाँ हुआ? उसके बाद कहाँ 1,60,000? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ये जवाब जो आया है, क्या जवाब जो आया है, 1,60,000 का अपहरण कहाँ लिखा हुआ? कहाँ जवाब में है? मेरे सामने है जवाब, बताइए। जवाब आया है। अरे कहाँ आया बोलिए ना, मेरे सामने। आप गलत बात मत करिए। 1 लाख का अपहरण कहाँ हुआ है? हमने जवाब सवाल किया था। अरे जो जवाब में रविदास जी मल्होत्रा, आप बड़े सीनियर मेंबर हैं, आप कह रहे हैं कि 1 लाख महिलाओं का अपहरण हुआ, इसका जवाब आया, वो बताइए कहाँ? मेरे सामने जवाब है, आप पे जवाब है। इसमें मैंने सवाल किया था। अरे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। इनका जोड़ जोड़िए आप। तो मेरे को जो अपहरण कहाँ लिखा हुआ है? आप हर साल जो घटनाएं अपहरण की हुई हैं, उन घटनाओं का जब जोड़ जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 1,67,808। और इन अपहरण जो हुए हैं महिलाओं के, ये वो अपहरण है मानवर कि जिनकी रिपोर्ट लिखी गई है। बहुत सारे अपहरण ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई है, और मानवर सील भंग होने की जो रिपोर्ट लिखी गई है वो लगभग 1.5 लाख लोगों की भाजपा सरकार में हमारी बहन और बेटियों की सील भंग हुई है, और लगभग 20,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, और लगभग 18,000 महिलाओं के साथ जो है वो दहेज के लिए उनकी मृत्यु हुई है। मानवर, ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे बहन और बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। आज हर बहन और बेटी के मन में ये डर व्याप्त है कि घर से निकल करके अगर स्कूल जा रहे हैं तो पता नहीं बीच में कहां पर अपहरण हो जाएगा और कहां पर बलात्कार हो जाएगा। कई घटनाएं ऐसी मानवर हुई हैं जहां 2 बहनों को एक साथ लटका दिया गया एक ही फंदे से। वो पुरानी बात है। करने के बाद मानवर जो घटनाएं लगातार महिलाओं के साथ हो रही हैं, उन घटनाओं में लगातार वृद्धि होने का काम हो रहा है। और आज जो महिलाएं बहन और बेटियां हमारी हैं, प्रश्न पूछिए। में इतना डर व्याप्त हो गया मानवर, प्रश्न पूछिए। डर को निकालना बहुत आवश्यक है। मानवर, मैंने सवाल किया था कि इसको रोकने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो जवाब दिया गया है और ये मानवर अभी कि 1090 जो वन पावर लाइन है उसमें 24 घंटे 7 दिन जो है महिलाओं की शिकायतें आ रही हैं, जबकि मानव हकीकत यह है कि 1090 में बताए माननीय मंत्री जी कि भाजपा सरकार में कितने महिलाओं ने, कितनी बहन बेटियों ने 1090 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने का काम किया है। आज मानव लखनऊ में केवल 1090 चौराहा है, चौराहे का नाम रह गया है, वहां पर कोई भी बहन और बेटी की शिकायत दर्ज नहीं होती है। और सरकार वो तो ऑनलाइन दर्ज होती है, चौराहे पे थोड़ी होती है। सबसे आप चौराहे पे जाके देखो दर्ज हो रही है, वो तो ऑनलाइन 1090 टेलीफोन नंबर है। ये है कि अपहरण जो हुए, उन अपहरणों में कितने हमारी बहन और बेटियों के मुकदमों में सजा हुई मानवर, और 1090 जो आप पहला बात कह रहे हैं कि उसके माध्यम से महिलाओं को हम समस्याएं सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें भाजपा सरकार में कितनी महिलाओं की शिकायत दर्ज हुई और उस पर आपने क्या कार्रवाई करी। और जो अपहरण यूपी विधानसभा से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर सत्र की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। मंत्री ओपी राजभर के साथ ही विपक्ष के नेताओं को भी आपने सुना है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बयान, हम लोग दूसरी बार अनुपूरक बजट लेकर आ रहे हैं। सरकार जनसंख्या के आधार पर अनुपूरक बजट लाती है। बड़ी खबर आपको बता दें, कई काम ऐसे हैं सरकार के देखरेख में किए जाते हैं। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकार जनसंख्या के आधार पर अनुपूरक बजट लाती है। कई काम ऐसे हैं सरकार के देखरेख में किए जाते हैं। वित्त मंत्री का बयान सामने आया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है।
सरकार आज हम दूसरी बार अनुपूरक बजट लेके आ रहे हैं। सरकार आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर ही मिलिट्री बजट लाती है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसी के अंदर हम अपना बजट बनाते हैं। और कई काम ऐसे हैं जिसको सप्लीमेंट्री की आवश्यकता है। सब लोग नीचे करो यार, थोड़ा आज हम दूसरी बार अनुपूरक बजट लेके आ रहे हैं। सरकार आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर ही मिलिट्री बजट लाती है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में देश के सबसे बेहतर प्रेस रूम के उद्घाटन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह प्रेस रूम पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इससे पत्रकारिता को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। सतीश महाना ने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। उनका मानना था कि एक देश एक चुनाव से देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। सबसे बढ़िया प्रेस रूम का उद्घाटन आज हम करेंगे, जिसमें पत्रकार मित्रों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुझे नहीं लगता है कि देश की किसी भी असेंबली में इतना सुंदर प्रेस रूम बना होगा। आप सबका निमंत्रण है, सब आइए। सर, आज वन इलेक्शन को लेकर बिल आज लोकसभा में आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की प्रगति के लिए, इस देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बहुत बड़ा देश है, विभिन्न प्रांत हैं। अगर देखा जाए तो रोज किसी न किसी प्रांत में किसी न किसी प्रकार का इलेक्शन जारी हो, ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था उसमें रहती है, उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। इस देश में एक समय में इलेक्शन हो जाए, बाकी 5 साल सरकारें अच्छी तरीके से काम करें, सरकारों में किसी प्रकार का भय ना हो कि हम क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की जीडीपी को भी बढ़ाएगा, इस देश की प्रगति को भी बढ़ाएगा और इस देश में अमन शांति भी कायम करेगा और इस देश में एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था को भी लागू करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का पूरे देश को स्वागत। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संभल से खबर है, जहां पर संभल के नखासा थाना क्षेत्र में शिव मंदिर के पास में स्थित एक घर का अतिक्रमण मकान स्वामी के द्वारा स्वयं हटाया जा रहा है। मकान स्वामी ने कहा, मैं खुद हटा रहा हूं, जो उनकी जिम्मेदारी और कानून के प्रति सम्मान को दर्शाता है। कदम प्रशासनिक दबाव या सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया प्रतीत होता है। इससे संदेश जाता है कि व्यक्तिगत पहल और स्वेच्छा से उठाए गए ऐसे कदम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अतिक्रमण हटाने की स्वैच्छिक कार्रवाई का अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कानून का पालन करें। कितना फिट किसी का कोई दबाव नहीं, वैध है। अरे अकील हट जा यार, लग जाएगी चोट भाई। कितना फिट ये तोड़ा जाएगा? लग जाएगी, फिर क्या करोगे? हम गिरवा देंगे। चल भाई, लग जाएगी यार। कितने बड़े बड़े गिर रहे हैं। लगभग कितना इसका खर्चा आया है आपके? वो लेबर जो भी लेगी अब दे दिया जी। कितनी लेबर लगाई गई है? 8-10 आदमी है लगभग। कितने में काम पूरा हो जाएगा ये? धीरे धीरे अपने मंदिर की सेफ्टी भी देखी जाएगी और आराम से अपने हिसाब से। क्या माना जा रहा है कि मंदिर की जगह भी इसी में ही है जो परिक्रमा लगाते हैं? मंदिर की जो जगह है वो मंदिर के पास है। ठीक। और अगली खबर महाकुंभ से है, जहां पर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ने विधि विधान से पंच परमेश्वर पश्चिम पंथ के महंत की ताजपोशी हुई। अखाड़े में सनातन में विश्वास रखते हुए धर्मध्वजा को आगे बढ़ाने की लालसा रखने वाले देश भर के धर्म जिज्ञासुओं को शामिल किया जाता है। इसलिए महाकुंभ में देश के विभिन्न स्थानों में साधु संत यहां पहुंचते हैं। यहां सर्वसम्मति से अखाड़े के महंत का चयन कर लिया गया। महंत राम नवमी दास महाराज को मुख्य महंत बनाने पर सभी ने सहमति जताई है। हालांकि आशंका जताई जा रही थी कि सर्वसम्मति न बन पाने पर चुनाव पद्धति से महंत
पद के लिए चयन करना पड़ेगा। अखाड़े की ओर से महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे साधु संत इस धार्मिक महाआयोजन को सफल बनाने को समर्पित दिख रहे हैं। अगली खबर अमरोहा से आपको हम बताते हैं। अमरोहा से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमरोहा में सड़क हादसा, छात्रों सहित 15 लोगों की घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अमरोहा से खबर, कार और बच्चों से भरी स्कूल बस में आमने सामने टक्कर हो गई। अमरोहा से बड़ी खबर, टक्कर लगने के बाद चीख पुकार मचा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अमरोहा से खबर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शीरब चौधरी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शीरब, हादसा हुआ है, बस चालक की हालत गंभीर है, बाकी कौन लोग घायल हुए हैं, क्या है पूरी जानकारी? ये जनपद अमरोहा के गजरौला मार्ग का मामला है, जहां पे हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के इस जो मामला सामने आया है, वहां पे जो एक स्कूली वैन है वो बच्चों से भरी हुई स्कूल जा रही थी और सुबह कोहरा होने की वजह से जो है एक कार से वो टकरा गई है और जिसमें जो है 15 लोग लगभग घायल हो गए हैं। उसमें बच्चे भी घायल हैं, बच्चों के परिजन पहुंच गए हैं। उसके बाद में वहाँ पे पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने जो है वो जितने भी गंभीर अवस्था वाले व्यक्ति को जो है वो अस्पताल में पहुंचाया, बच्चों को भी अस्पताल में पहुंचाया। टक्कर लगने के बाद में जो वहाँ पर मौके पर परिवार पहुंचे हैं उनमें चीख पुकार मच गई थी, क्योंकि सुबह जो है वो कोहरा ज्यादा होने की वजह से जो है आमने सामने की टक्कर हुई थी एक कार में और स्कूली बस में। और ऐसे में जो है कुछ लोगों की जो है हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है और पुलिस जो है जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा रही है। जी, बहुत शुक्रिया शिवाब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हादसे के बाद हसनपुर गजरौला मार्ग पर लंबा जाम लगने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से खबर, कोहरे में स्कूली बस और कार के टक्कर हो गई। अमरोहा से ये जानकारी सामने आई है। बस चालक गंभीर रूप से घायल है, पीछे आ रही दूसरी कार भी हादसे का शिकार हुई है। बस में सवार 5 बच्चे और चालक के घायल होने की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।